हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं बृहस्पतिवार की 2 कहानियाँ। पहली कहानी का नाम है पीले सिंदूर की सौगंध, एक नई दुल्हन की बृहस्पति भक्ति। सुहानी एक नई नवेली बहू, भोली श्रद्धालु। रमा देवी सास थोड़ी कटु लेकिन अनुभवों से भरी। विक्रम पति ऑफिस में व्यस्त, माँ बेटी के बीच फंसा। और संगीता है उसकी ननद, व्यंग करने वाली। पंडित जी जो बृहस्पतिवार व्रत की राह सुझाते हैं। गांव की महिलाएं, पड़ोसी और एक रहस्यमय वृद्धा जो जीवन बदल देती है। शादी के बाद सुहानी पहली बार अपने ससुराल आई थी। चारों ओर से बधाइयों की गूंज थी, लेकिन सुहानी के मन में एक गहरी शांति की खोज थी। भले ही वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसकी दादी ने उसे बचपन में एक बात सिखाई थी, घर में सुख चाहिए तो देवी देवताओं की पूजा से बड़ा कोई उपाय नहीं। पहले ही सप्ताह गुरुवार आ गया। सुहानी सुबह जल्दी उठकर रसोई में घुसी। पीले वस्त्र पहने, हल्दी की खुशबू उसके आंचल में रची थी। उसने पहली बार बृहस्पतिवार व्रत रखने का निश्चय किया। लेकिन तभी रमा देवी कड़वे शब्द में बोली, यहाँ ना कोई पूजा करता है और ना ये पीले कपड़े पहनने का कोई रिवाज है। व्रत उपवास से कुछ नहीं होता, गृहस्थी सेवा से सब कुछ होता है। सुहानी कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाया और मन में बृहस्पति देव से कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो एक दिन मेरी पूजा से इस घर में सब कुछ बदल जाएगा। सुहानी ने चुपचाप व्रत रखा, बिना नमक का खाना बनाया और केले के पत्ते पर भोग सजाया। लेकिन संगीता, जो उसकी ननद थी, हंसते हुए बोली, ये क्या नाटक है? सासू माँ के मना करने के बाद भी पूजा कर रही हैं। पहले खुद को बहू साबित कर, फिर पूजा करना। पर सुहानी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्दी और गुड़ से दीपक जलाया और ओम बृहस्पति नमः का जाप करती रही। विक्रम एक समझदार लेकिन मूक पति था। वो अपनी माँ का विरोध भी नहीं कर सकता था और सुहानी को दुखी भी नहीं देखना चाहता था। वो सिर्फ एक बात बोला, तुम जो कर रही हो विश्वास से करो, लेकिन माँ की अवहेलना मत करना। सुहानी ने मन ही मन बृहस्पति देव को पुकारा, हे देव, इस रिश्ते को मधुर बनाने की शक्ति दो। एक दिन मंदिर में पूजा करते समय सुहानी को एक वृद्धा मिली। वो मुस्कुरा कर बोली, बेटी, श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। केले के पेड़ को पीला वस्त्र बांधो और हर गुरुवार उसके नीचे दीपक जलाओ। सुहानी ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे घर में हल्की हलचलें होने लगी। विक्रम की नौकरी में तरक्की, सास का स्वास्थ्य ठीक होना, घर में शांति, सब कुछ बदलने लगा। एक गुरुवार को रमा देवी ने देखा कि जिस केले के पेड़ के नीचे सुहानी दीपक जलाती थी, वहां 2 पक्षी ने घोंसला बनाया था। और उसी दिन विक्रम को ऑफिस में बड़ा प्रमोशन मिला। रमा देवी पहली बार सुहानी के पास आई और पूछा, बेटी, ये व्रत की कथा क्या होती है? मुझे भी सुना देगी? सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, सुनाऊंगी माँ जी, इस बार आपको भी भोग लगवाना है। सुहानी ने वो पारंपरिक बृहस्पतिवार कथा सुनाई, जिसमें एक स्त्री के व्रत के कारण पूरा जीवन बदल गया था। कथा सुनते सुनते रमा देवी की आंखें भर आई। रमा देवी ने बोला, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे बदल दिया। आज से मैं भी व्रत करूंगी तुम्हारे साथ। अगले गुरुवार को पूरे घर में पीले वस्त्र, पीले फूल और हल्दी की महक थी। सुहानी, रमा देवी और संगीता तीनों ने मिलकर पूजा किया। केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाते समय सुहानी बोली, हे बृहस्पति देव, आपने मेरे पहले व्रत की परीक्षा ली और आज पूरे परिवार को आपकी कृपा मिल रही है। रमा देवी अब हर रिश्तेदार से कहती थी, मेरी बहू ने व्रत नहीं, विश्वास किया था। उसी विश्वास ने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। संगीता, जो पहले ताने मारती थी, अब हर गुरुवार अपनी भाभी के साथ पूजा करती थी
और सुहानी वो हर गुरुवार केले के पेड़ के नीचे बैठकर कहती, ये पीला सिंदूर, ये पीली चुनरी अब केवल मेरी नहीं, इस घर की पहचान है। श्रद्धा और प्रेम से किया गया कोई भी कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक दिन बड़ा परिवर्तन लाता है। बृहस्पति व्रत केवल पूजा नहीं, वो पूरे परिवार को जोड़ने की एक डोर है। बृहस्पति देव की कथा नंबर 2। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ, देवताओं के गुरु, धर्म और ज्ञान के अधिष्ठाता पीताम्बरधारी बृहस्पति देव की एक ऐसी चमत्कारिक कथा है जो न केवल आपकी आस्था को और गहरा करेगी, बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा भी कर सकती है। आइए शुरू करते हैं ये पावन कथा। बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा नगर था। ये नगर अपनी पवित्रता और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहाँ एक गरीब ब्राह्मण हरिदत्त अपनी पत्नी सावित्री के साथ बेहद साधारण झोपड़ी में जीवन बिता रहा था। झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि बरसात में पानी टपकता, गर्मी में छत जलने लगती और सर्दी में ठंडी हवाएं सीधा शरीर को चीर देती। भोजन के नाम पर कभी सूखी रोटी, कभी सिर्फ पानी और कई बार तो भूखे पेट ही सोना पड़ता। हरिदत्त गरीब था, लेकिन उसका हृदय सोने जैसा था। वो रोज मंदिर जाता, तुलसी पर जल चढ़ाता और विशेष रूप से गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करता। उसका विश्वास था, धन चाहे ना हो, लेकिन धर्म का दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। गुरुवार को वो सावित्री पीले वस्त्र पहनते, पीली वस्तुओं का दान करते और दिन भर व्रत रखते। भले ही उस दिन खाने को सिर्फ बेसन का हल्का सा व्यंजन बन पाता, लेकिन दोनों चेहरे पर मुस्कान और दिल में आस्था रखते। एक दिन पड़ोसी रघुनाथ, जो नगर का व्यापारी था, हरिदत्त को देखकर हंसते हुए बोला, अरे पंडित जी, ये व्रत उपवास करने से पेट भरता है क्या? इतना समय पूजा पाठ में लगाते हो, मेहनत करोगे तो घर में अन्न आएगा। हरिदत्त ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, रघुनाथ, धन तो ईश्वर की देन है, परंतु धर्म से मिलने वाला सुख सोने के महलों में भी नहीं मिलता। रघुनाथ ने ताना मारते हुए कहा, चलो देखते हैं तुम्हारी ये बृहस्पति देव कब तुम्हारा घर भरते हैं। गुरुवार का दिन था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सावित्री ने घर का आंगन लीपा, तुलसी के पास दीपक जलाया और पीले फूल अर्पित किए। हरिदत्त ने मंदिर जाकर पूजा की और लौटकर व्रत कथा पढ़ी। उसी रात व्रत पूरा करके दोनों ने तुलसी के पास बैठकर भगवान का भजन किया। थक कर जब वे सो गए तो हरिदत्त ने अपने स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, पीले रेशमी वस्त्र, सुनहरी आभा से चमकता मुख, हाथ में वेदों की पुस्तक और कर कमल से आशीर्वाद देते हुए चारों ओर हल्की हल्की पुष्प वर्षा हो रही थी और वातावरण में मंद मंद सुगंध फैल रही थी। बृहस्पति देव ने मधुर स्वर में कहा, वत्स हरिदत्त, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः सूर्योदय से पहले अपने आंगन में उत्तर दिशा की ओर पीली मिट्टी के नीचे खोदना, तुम्हें वही मिलेगा जिससे तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। हरिदत्त ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, गुरुदेव, मेरे पास जो भी आए उसका पहला अंश गरीबों के भले के लिए होगा। बृहस्पति देव मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। अगले दिन सूरज उगने से पहले हरिदत्त और सावित्री ने आंगन में बताए स्थान पर खोदा। कुछ ही गहराई में एक पुराना लोहे का घड़ा निकला जिसका मुख मिट्टी से बंद था। सावित्री ने धीरे धीरे उसका ढक्कन हटाया और देखते ही दोनों के मुंह से एक साथ हे भगवान निकल पड़ा। घड़े में सोने के सिक्के और चांदी के आभूषण भरे थे। हरिदत्त ने उस धन से सबसे पहले मंदिर में भव्य भंडारा कराया, गरीबों को अन्न वस्त्र बांटे और नगर में बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई। उसने अपने घर को भी ठीक कराया, लेकिन कभी विलासिता में नहीं डूबा। हर गुरुवार वो पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ बृहस्पति देव का व्रत करने लगा। धीरे धीरे नगर के लोग कहने लगे,
देखो, सच्ची भक्ति और धर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। पड़ोसी रघुनाथ भी हरिदत्त के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी, मुझे भी ये व्रत करना सिखाइए। अब समझ गया हूँ, धन से बड़ा धर्म है। गुरुवार का व्रत करने से इस घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आर्थिक तंगी दूर होती है, संतान सुख और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। तो ये थी दोस्तों बृहस्पति देव की चमत्कारी कथा। यदि आप भी सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करें, पीले वस्त्र धारण करें, नमक का त्याग करें और पीली वस्तुओं का दान करें, तो बृहस्पति देव आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करेंगे। आइए सब मिलकर मंत्र उच्चारण करें। ओम बृहस्पते नमः, ओम गुरुवे नमः। तो दोस्तों ये रही कथा, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कथा और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।